रात का वक्त हो चुका है, हमारा डिनर हो चुका है। मैंने अपनी दवाइयाँ खा ली हैं क्योंकि मेरी दवाइयाँ अभी चल ही रही हैं। डॉक्टर के वहाँ पे गई थी मैं तो देखा आपने, अभी तक भी मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं है। कभी भी खांसी उठती है बहुत तेज़, लेकिन अब जो काम है वो तो करना ही है। लाइक जो मेरे कोलैबोरेशन है, कल डॉक्टर को दिखाया था ना, मैंने जा रही थी, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो डॉक्टर ने, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, मैंने कुछ शूट नहीं किया। डॉक्टर ने देख के इतना बोला कि आपका 90% जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी 10% बाकी है। तो इस स्टेज पे हम दवाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर दवाई बिल्कुल छोड़ दी ना, आप सोचोगे मैं वो वाला क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास अगारो का भी है, वो 4-in-1 है। मुझे आज सिर्फ स्ट्रेट करना था, इसलिए मैंने वो नहीं निकाला, क्योंकि उसमें 4 वो है फीचर्स, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटनिंग चाहिए थी। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन अभी 1 हफ्ते के लिए और दी हैं, यानी कि 1 हफ्ते मेरी मेडिसिन अभी और चलने वाली है, और उसके बाद में मैं कम्प्लीटली ओके हो जाऊँगी, ऐसे डॉक्टर का कहना है। मैं तैयार हुई हूँ, कुछ शूट्स हैं मेरे, और प्लस क्या बोलते हैं, कुछ आपको दिखाना भी है, और सेकेंडली कुछ रील्स भी बनाऊंगी। जब मैं तैयार हो जाती हूँ ना कोई अपनी यूट्यूब शूट के लिए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब तैयार ही हुई हूँ तो क्यों ना रील्स भी बना लूँ। और ये जो झुमकियाँ हैं, ये मैंने, आपको याद है हम लोग जयपुर में बापू बाज़ार गए थे, बापू बाज़ार से ये झुमकियाँ खरीदी थी, है ना सुंदर। वैसे तो आप चिंता करना मत, मेरी तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अभी इन्फेक्शन बाकी है, वो भी निकल जाएगा। और ये मैंने एक सुंदर सा सूट पहना है, मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। घर में सब लोग अपने अपने काम पे हैं, विवेक शॉप पे गए हुए हैं। और ये मेरा जो है ना, ये जो स्ट्रेटनर है ना मेरा, ये फिलिप्स का है, और ये मैंने 3 साल हो गए लिए हुए, काफ़ी अच्छा चला है। और जो अगारो का है वो भी बहुत अच्छा है। वो उसमें 4 वो है ना, मैंने मतलब आपको शायद अगर वो वीडियो आ चुका होगा तो देख लिया होगा आपने, उसमें 4 फीचर्स हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रेटनिंग है, तो जब मुझे सिर्फ स्ट्रेटनिंग करनी होती है तो इसको यूज़ कर लेती हूँ, और अगर मुझे सारे फीचर्स यूज़ करने होते हैं तो फिर मैं उसको निकालती हूँ। अगारो के प्रोडक्ट्स पर है बहुत अच्छे, इनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में हो गई हैं, जैसे कि गीज़र, OTG, टोस्टर, एयर फ्रायर, और क्या बोलते हैं, फुट मसाजर, ये सब कुछ मेरे घर में अगारो का है। देखो कितने अच्छे से बाल स्ट्रेट हो गए। चलिए, तो आपसे हो गई अब काफ़ी सारी बातें। से ये सूट है, मेरी तबीयत वैसे अब काफ़ी ठीक है, अब ज़्यादा चिंता मत करना क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मेरी बहुत चिंता और बहुत परवाह करते हैं। इसमें टैसल्स देखो कितने प्यारे हैं, ये पीछे वो डोरी बंधी हुई है ना, वो आगे आ गई। ये स्लीवलेस ड्रेस है, नेट का दुपट्टा है, दुपट्टे में भी ये बड़े बड़े टैसल है। और ये मैंने मिंत्रा से बाय करा था दिवाली के आसपास, वो जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे ये होता है ना गुजराती न्यू ईयर वगैरह, तो करा था मैंने, लेकिन पहना नहीं। और नीचे भी बहुत सुंदर है, ये शरारा सूट है, एक मिनट दिखाती हूँ। शरारा बोलेंगे इसे, गरारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे। नीचे पूरा एम्ब्रॉयडरी है, और इस तरह से यहाँ से वो होता है ना प्लेट्स जैसी ऐसी घेर, वो है, और यहाँ से टाइट है थाइस पे से, और ऊंची ऊंची कुर्ती है, और पीछे टैसल्स है, देखो कितने बड़े बड़े। बहुत प्यारा सूट है ये, किसी फंक्शन में ज़रूर पहनूंगी। आज तो मैंने ऐसे ही शूट करने वाली थी इसलिए पहन लिया, और अब जब पहना है तो फिर कुछ रील्स भी बनाऊंगी। ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जयपुर के लिए हुए। लाई हूँ कुछ सामान, बिकॉज मैं बनाने वाली हूँ बेक्ड पास्ता। तो ठंडी ठंडी हवा में, इतनी बढ़िया तेज हवा चल रही है यहाँ ना। सबसे अच्छा ये बात है कि हम बीच के पास रहते हैं कि यहाँ हवा बहुत तेज चलती है शाम को, और फिर ऐसे ज़मीन पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, और टाइम हो रहा है 6:45 बजे का। तो अभी तो ये प्रिशा ने तैयारी कर ली है पास्ते की, जिसमें इसने टमाटर, कैप्सिकम्स, गाजर, अनियन, लहसुन सब खुद ने थोड़ा चॉप सा किया oil, गाइस, सब सब खुद ने चॉप किया। हाँ भाई हाँ, पसीना पसीना देख लो, पसीना देखो पसीना देखो। ये हम जो है वो उसमें करेंगे, जो हमारी अगारो की नई वाली, क्या ये क्या नाम है उसका, बेकिंग ट्रे। ऐसे जैसे ये आया है, ये बड़ी है थोड़ी, ये फॉर ब्रेड्स है, ब्रेड्स बनाने के लिए ना। ये देखो यहाँ हम ये वाली में करने वाले हम ये वाली में कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो डेडिकेटेड या कोई भी वीडियो होगा उसमें भी आप देख लोगे यही वाली रेसिपी पर। ये तो व्लॉग शूट हो रहा है, तो आज प्रिशा बना रही है क्या, पास्ता, बेक्ड
Yes. पास्ता अभी आ गया ट्यूशन से, चलो लेट्स गो। और हम यूज कर रहे हैं साथ में ये वाला स्पाइस बॉक्स, जो ये वाला जो स्पाइस बॉक्स है ना, ये स्पाइस जार, ये मेरे को अगेन अगारो से ही रिसीव हुआ है। और इसी में से हम लोग आजकल अब मसाले में जो है इसमें से यूज कर रही हूँ। देखिए सारे भर गए हैं। ये कितना है इसमें प्रिशा? 12 है। 12 है और बहुत इजी टू यूज है। ऑफ कोर्स। चलो तो सबसे पहले हम डालेंगे टमेटोज बेस, यू नो पास्ता में कौन टमेटोज नहीं डालता, और ये इसका जूस भी डाल देना है सारा, बिकॉज इट विल हेल्प। और पास्ता कहाँ है बाय द वे तुम्हारे? पास्ता मैं बॉईल होने रख रही हूँ, वेट। तो पहले आप क्या कर रही हो? ये मैं वेजिटेबल्स बेक करने लगा रही हूँ, बिकॉज बेकिंग द वेजिटेबल्स में ना एकदम ऐसे वो पक जाते हैं, उसके बाद बस पास्ता डाल के हल्का सा 10 मिनट बेक करना होता है। ओके चलो स्टार्ट इट। तो हमने ये डाले बेल पेपर्स। सबसे पहले ये सारी वेजीज को थोड़ा सा बेक करेगी, और सारा कुछ आज ये रेसिपी पूरा का पूरा गैस पे, मतलब कढ़ाई चढ़ाने वाली ही नहीं है, सब कुछ ही यहीं पे करने वाली है। तो इसमें सारे वेजिटेबल डाले, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसके बाद में कुछ मसाले, जैसे वो जो मुझे भी इतना पता नहीं है क्या क्या डालेगी। ये रेड चिली डाल रही है, ऑरिगानो वगैरह डालेगी, फिर इसके बाद में डालेगी ये थोड़ा नमक, और सॉस वगैरह भी डालेगी, टोमेटो केचप वगैरह, और साथ में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, वो पता नहीं अब डालेगी के बाद में, आप देखते रहो। बहरहाल ये रेसिपी बनी बहुत अच्छी थी। आई थिंक इसका नाम जो है वो है चीज़ पास्ता ना, चीज़ वेजिटेबल चीज़ पास्ता, चीज़ी पास्ता, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। इतना बच्चे आजकल नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो ये मसाले डाल रही थी, और ये मेरा नया स्पाइस बॉक्स है, अगारो का ही है। मैं डिटेल किसी को चाहिए हो तो आप बताना, मैं सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल दे दूँगी आपको एक वीडियो में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे ना। ये ओवन का जो ट्रे है ना, ये जिसमें बना रही है, ये भी अगारो का ही है, और ये अगारो से आया था। कल के व्लॉग पे सबने बहुत प्यारे कमेंट करे हैं, अमेजिंग सब्जी बनाते हो दीदी आप, दीदी आपके कुकिंग व्लॉग अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल मेहंदी, नाइस व्लॉग फ्रॉम जलंधर किसी ने लिखा है, गगनदीप लव यू दीदी, अंजू ने लिखा है, थैंक यू। थोड़ा सा पानी में हमारे पास एक कोई वो नहीं था। ओके। पानी लेने के लिए कप, तो पीछा रहा एक घंटे उसमें ले लिया। ग्लव्स यूज करते थोड़ा एस्थेटिक लगता है। 230 15-20 मिनट्स। एक बहन है प्रिया भाटिया जो कि लिख रही हैं, ये तो कभी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगी यूट्यूब का इनकम की वजह से, क्योंकि फोटोग्राफर की इनकम तो बहुत कम होती है, और उसका ट्रैवल, फूड, फैशन, उसका हस्बैंड तो ये सब उसको दे नहीं सकता, तो फिर वो कैसे ही छोड़ेगी। तो जो ना कर सको वो मत बोलो। तो मैडम प्रिया भाटिया, मैं तुम्हारे कान खोल के, दोनों कान खुले कर लो और सुन लो कि बात कुछ ऐसी है कि बात यहाँ पे फैशन, फूड, ट्रैवल एक्सपेंस की नहीं हो रही है। मैंने कमा लिया मैडम, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, जब कमाना था मैंने पैसा अच्छे से कमा लिया, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, इंसान अपनी रेगुलर इनकम कभी बंद नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने ये बोला था कि एक बार को अगर इनकम रेगुलर बंद करनी पड़ जाए मैं कर दूंगी, यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगी, बट मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखूंगी, या तो फिर मैं सबक सिखा दूंगी। तो मैडम तुम अगर इंतज़ार कर रही हो ना कि ये चैनल बंद करे, क्यों नहीं कर रही, बोल रही है फिर भी नहीं कर रही, तो तुम अपना काम करो। तुम्हें अगर इतनी ही मैं नापसंद हूँ तो आती क्यों चैनल पे? हाँ, मेरे खर्चों के बारे में तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारे पति को करना है, तुम्हारा पति तुम्हारे खर्चे करेगा, मेरे पति और मैं खुद मिलके मेरे खर्चे पूरे करूंगी, तुमको काहे को टेंशन हो रही है? तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी की आंख में आंसू आए तो ज़रूर छोड़ दूंगी। फैमिली के लिए इंसान क्या नहीं करता, जान तक दे देता है अपनी फैमिली के लिए। तो अपने कान खुले कर लो, यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, कोई काम नहीं है मेरे चैनल पे तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से। हमारे कल की तैयारी हो गई, हम दोनों बाज़ार गए थे, और ये 5 फ्रूट होते हैं हमारे यहाँ जो लाए जाते हैं, और फेसबुक के लिए इन्होंने व्लॉगिंग करी है, तो फेसबुक पे आप चेक कर लेना, इनकी व्लॉगिंग, ये मेरी व्लॉगिंग चल रही है। 5 तरह के फ्रूट हम लेके आए हैं, और मुझे ना शकरकंदी बहुत पसंद है, तो ये मिल गई थी, मैं ले आई। इसे क्या कहते हैं? स्वीट पटाटो। और मैंगोज़ थोड़े लाई हूँ, और एप्पल निकाल लूँ। एप्पल है क्या है? वो क्या है? वो क्या है? अच्छा वो पेड़ है, वो पैर है, हाथ के 2 पैर। तो ये हमारे कल के पूजा के फ्रूट्स आ चुके हैं, इनको हम भगवान जी के आगे रख देंगे अभी, और देन फिर कल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पास्ता ऑलमोस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं जो बोला ना 5 फ्रूट्स लाए, कौन से ये पैर है, ये अमरूद है, ये पैर है, ये हाथ है, ये मुंह है, ये नाक है, ये केला और ये एप्पल, और ये आलू। आलू को क्या बोलते हैं बीवी जी? आलू को क्या बोलते हैं? प्लम। प्लम, हाँ, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं, हिंदी में आलू बोलते हैं। फेसबुक पे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इस पे
तो ये जो पास्तास हैं अब फाइनली इनको बेक करना है। तो ऊपर से इसने डाला थोड़ा टोमेटो सॉस वापस से और थोड़ा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और पहले भी इसने वही डाला था जब मैं आपको उस कमेंट को डिस्कस कर रही थी ना, उस टाइम पे भी ये सॉसेस ही डाले थे। मोज़रेला चीज़ हम पूरा ऊपर से अच्छे से स्प्रेड करने वाले हैं। देन ये अगेन जाएगा ओवन में फॉर 5 to 10 मिनट्स। ओके, बस हो गया। तो ये बोल तुम्हें साइज में एकदम परफेक्ट पड़ी ना? यस, इसमें मैंने ना खुद को वॉइस नोट भेजा व्हाट्सएप में, यू कैन सेंड मैसेजेस टू इटसेल्फ। तो मैंने फिर व्हाट्सएप में सब बता दिया खुद को ही मैंने क्या क्या डाला है। तो ये जो डिश है ना स्पेशली अवी के लिए बन रही है, लेकिन नो डाउट पिशा टेस्ट तो ज़रूर करेगी। और ये व्हीट पास्तास हैं, ये वो नहीं है मैदा वाले या वैसे पास्ता नहीं है, व्हीट पास्ता है कम्प्लीटली। तो इसको बेक होने के लिए इसने इसमें रख दिया है। एक्चुअली कुछ बताने में गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेकिंग वगैरह और ये OTG में ये सब करना मुझे नहीं आता है। मैं सच में अनाड़ी हूँ, मतलब प्रीशा, और ऊपर से ना बेटी भी बड़ी है ना, तो मैं सीखती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है बच्ची है तो ये चीज़ें वो कर लेती है और उसे मज़ा आता है OTG में कुक करने में। और बाय द वे मेरा OTG भी ये अगारो का ही है। तो बस जैसे ये तैयार हुआ हम इसे बाहर निकाल लेंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग। ओह गॉड, इसकी तो फोटो खींचना बनता है। आई नो कि कमेंट डिस्कस करते टाइम में थोड़ी सी रूड हो गई थी, बट बहुत ज़रूरी हो गया इन लोगों के साथ रूड रहना। भैया देखो सीधी सी बात है, जैसे कोई मेरे से बात करेगा वैसे सुनेगा, ठीक है। जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना उनके लिए तो मेरी जान हाजिर है, उन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे कौन बताएगा ये चीज़ कि मैं कब छोड़ूँ यूट्यूब या नहीं, वो मेरा डिसीज़न है, मेरा चैनल है ये, इनका चैनल नहीं है। ये जो आ जाती हैं लिखने के लिए फ्रस्ट्रेटेड पर्सनालिटीज़, ये मेरा चैनल है। मैं जब चाहूँ छोड़ूंगी, जब चाहे कंटिन्यू करूँगी, मेरी मर्जी है, ठीक है ना। बट हाँ ये ज़रूर है कि फैमिली पहले है, चैनल बाद में है। अगर फैमिली को किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो इंसान वो छोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा। अपने फैमिली को कोई कितना ही दुख पहुँचाएगा, आफ्टर ऑल इंसान किसके लिए पैसा कमाता है भाई? सुख से रहने के लिए, चैन से। वही बर्बाद हो जाए तो फिर। लेकिन तुम सारे तो बहुत कम हो जितने भी फालतू की बातें लिखने वाली हो ना, तुम फ्रस्ट्रेटेड पर्सनालिटीज़ जो आके वॉमिट करती हैं, ज़्यादातर सब प्यार करने वाले हैं। उनके लिए मैं टिकी हुई हूँ, अपने कान खुले करके सुन लो कि उनके लिए मैं टिकी हुई हूँ। तुम जैसे लोगों के लिए टिकी हुई नहीं हूँ। अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना। दूसरों की ज़िंदगी में नाक लड़ाने से अच्छा कुछ सोचो। और ये जो मेरे पैसे को लेकर चिंता हो रही है ना कि ये पैसा कैसे कमाएगी, ये अगर छोड़ देगी तो उसका घर कैसे चलेगा, तो भाई मेरे ख्याल से तो आप बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, आपके अंदर अक्ल नाम की चीज़ नहीं है फिर तो। क्योंकि आप जाके ज़रा देखो कुछ वीडियोस यूट्यूब पे कि इतने व्यूज़ में कितनी अर्निंग्स होती हैं, बहुत ही कम अर्निंग्स होती हैं। उतनी अर्निंग्स के लिए तो अगर आपको कोई जॉब ऑफर करेगा ना तो आप मना कर दोगे, आप बोलोगे यार इतनी सी सैलरी के लिए कौन पूरा दिन काम करेगा। और यहाँ तो पूरा दिन नहीं, यहाँ तो जब इंसान खाली भी बैठा होता है ना रात को 12 बजे, तब भी दिमाग सोच रहा होता है कि अब क्या कर रहे हैं। तो अपना मुँह बंद रखो तो बेटर होगा।